एक नई रोशनी। पाठ प्रवेश। स्वयं दृष्टिहीन होते हुए भी दृष्टिहीनों के मसीहा कौन बने? हम सब जानते हैं, वे थे लुई ब्रेल। उन्होंने दृष्टिहीनों को पढ़ने लिखने के योग्य बनाया। नेत्रहीनों के लिए एक कामयाब लिपि बनाकर उन्होंने जो काम किया, इसके लिए विश्व उनका सदा ऋणी रहेगा। दृष्टिहीनों के जीवन में प्रकाश पैदा करने के लिए वे सदा याद किए जाएंगे। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनकी आंखें तो हैं, पर दृष्टि या नजर नहीं है। अर्थात आंखें होने के बावजूद भी वे कुछ भी देखने में असमर्थ होते हैं। आज हम ऐसे दृष्टिहीन लोगों को बहुत सामर्थ्य के साथ अनेक जगहों पर काम करते हुए देखते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। नेत्रहीन व्यक्ति को किसी न किसी पर आश्रित रहना पड़ता था। फ्रांस के लुई ब्रेल ने, जो स्वयं एक दृष्टिहीन थे, दृष्टिहीनों को पढ़ने लिखने के योग्य बनाया और उनके जीवन में एक नई रोशनी भर दी। दृष्टिहीन बच्चों के पढ़ने के लिए लुई ब्रेल ने एक अलग लिपि विकसित की, जिसका नाम ब्रेल लिपि है। फ्रांस की राजधानी पेरिस से 40 किलोमीटर दूर कुप्रे नामक गांव में 4 जनवरी 1809 को लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। लुई की मां मोनिक ब्रेल घरेलू महिला थीं। पिता साइमन ब्रेल घोड़ों की जीन बनाने का एक कारखाना चलाते थे। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे लुई एक दिन आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने जीन के लिए औजार से चमड़ा काटने का प्रयास किया, लेकिन औजार उनकी आंख में जा लगा और लुई की एक आंख हमेशा के लिए दृष्टिहीन हो गई। उस आंख में हुए संक्रमण की वजह से कुछ दिनों बाद उन्हें दूसरी आंख से भी दिखना बंद हो गया और लुई ब्रेल पूरी तरह दृष्टिहीन हो गए। धीरे धीरे उन्होंने ऐसे ही जीना सीख लिया और छड़ी के सहारे गांव में घूमते फिरते थे। वहीं गांव के एक पादरी जैक्विन पेलई ने लुई की पहचान प्रकृति से करवाई। उन्हें संगीत सिखाया और सामान्य बच्चों के स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। कुशाग्र बुद्धि लुई ने कक्षा में प्रथम आकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। वे 10 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें पेरिस के रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन में भर्ती करवा दिया। उस स्कूल में वैलेंटीन होड द्वारा बनाई गई लिपि से पढ़ाई होती थी, पर यह लिपि अधूरी थी। लुई ने यहाँ इतिहास, भूगोल और गणित में कुशलता प्राप्त की। इसी स्कूल में एक बार फ्रांस की सेना के अधिकारी कैप्टन चार्ल्स बार्बियर एक प्रशिक्षण के सिलसिले में आए और उन्होंने सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नाइट राइटिंग या सोनोग्राफी लिपि के बारे में बताया। यह लिपि कागज पर अक्षरों को उभारकर बनाई जाती थी और इसमें 12 बिंदुओं को 6-6 की 2 पंक्तियों में रखा जाता था। इसमें विराम चिन्ह, संख्या, गणितीय चिन्ह आदि का अभाव था। प्रखर बुद्धि के लुई ने बार्बियर द्वारा बनाई गई लिपि को आधार बनाकर 12 की बजाय मात्र 6 बिंदुओं का उपयोग कर 64 अक्षर और चिन्ह बनाए। उसमें विराम चिन्ह, गणितीय चिन्ह और संगीत के नोटेशन भी लिखे जा सकते थे। यही लिपि सर्वमान्य है। लुई ने जब यह लिपि बनाई तब वे मात्र 15 वर्ष के थे, पर उनके विवेक ने चमत्कार कर दिया। वे रात रात भर जागकर अक्षर बनाते, मित्रों और नेत्रहीन विद्यार्थियों को पढ़वाते, सुधार करते और फिर काम में जुट जाते। उन्होंने संसार के सम्मुख इस लिपि को लुई की पाठशाला में 1837 में रखा, जबकि पहले ही इसमें पढ़ाई होती थी। बाद में लुई ब्रेल को उसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी गई। व्याकरण, भूगोल, गणित में उन्हें महारत हासिल थी, लेकिन उनके जीवन काल में ब्रेल लिपि को मान्यता नहीं मिली। सन 1851 में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और 6 जनवरी 1852 को मात्र 43 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद सन 1868 में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने इस लिपि को मान्यता दी। कितने दुख की बात है कि लुई के निधन पर किसी अखबार ने उन पर
एक शब्द तक नहीं छापा था, पर उनकी 100वीं पुण्यतिथि पर सन 1952 में दुनिया भर के अखबारों में उन पर लेख लिखे गए, डाक टिकट जारी हुए और उनके घर को संग्रहालय का दर्जा दिया गया। सौम्य व्यक्तित्व और दयालु स्वभाव के लुई ब्रेल उत्कृष्ट पियानो वादक थे। ब्रेल लिपि के द्वारा उन्होंने दृष्टिहीनों के जीवन में जो प्रकाश पैदा किया, उसके लिए वे सदैव याद किए जाएंगे।